तस्मै श्री गुरवे नमः। देव पूजा गुरु उपास्ते स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने। देव पूजा का विषय अपन लोग आगे बढ़ा रहे हैं और देव पूजा के अंतर्गत जो मुख्य रूप से 10 तरीकों का पालन करना चाहिए, उन 10 तरीकों में से एक अवस्था चिंतन तरीक, इसको लेकर के अपन विचार कर रहे हैं कि परमात्मा की पूरी जिंदगी को 3 अवस्थाओं में ही बांटा है। और इतना ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के लिए परमात्मा के पंच कल्याणकों का आयोजन किया जाता है। पंच कल्याणकों के आयोजन के बिना कभी भी परमात्मा की प्रतिमा की प्रतिष्ठा प्राणवंत हुई, प्राणवती बनी, ऐसा नहीं माना जाता। जब तक पंच कल्याणक का विधान नहीं किया जाता, तब तक हम उसको आकार से परमात्मा का आकार मान लेते हैं, परंतु जीवित परमात्मा के रूप में हम उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि परमात्मा की जिंदगी 5 कल्याणकमय ही है। च्यवन से लेकर के निर्वाण तक की पूरी जिंदगी जिस तरीके से 3 अवस्थाओं में आ जाती हैं, उसी ही ढंग से 5 कल्याणक 3 अवस्थाओं में समाविष्ट हैं। पिंडस्थ अवस्था में च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, ये 3 कल्याणकों के विषय में विचारना, यह एक पिंडस्थ अवस्था का चिंतन है। चौथा कल्याणक है केवल ज्ञान कल्याणक, कि केवल ज्ञान की जिस समय परमात्मा को प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद से परमात्मा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और निर्वाण के समय तक का विचार, परमात्मा की जिंदगी का विचार, वह पदस्थ अवस्था का चिंतन कहलाता है। ये इस तरीके से पदस्थ अवस्था का चिंतन में हम लोग परमात्मा के केवल ज्ञान को समाविष्ट मानते हैं। और 5वां कल्याणक है निर्वाण कल्याणक, और इधर से परमात्मा की तीसरी अवस्था है रूपातीत अवस्था। याद रखिएगा, कोई भी आत्मा जिस समय 8 कर्मों का क्षय कर लेता है, उस समय वह आत्मा सीधा लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाता है। कितने जन ऐसा सवाल पूछते हैं कि महाराज, कर्मों के कारण से जीव चारों गतियों में घूमता है, तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊर्ध्वलोक में, कभी अधोलोक में, कभी मध्यलोक में। समझ आता है कि ये सब कर्म खींच करके ले जाता है। जैसे कि कोई रस्सी से बांध करके बैल को खींच करके ले जाए, उस तरीके से ये कर्म खींच करके ले जाता है, ये समझ में आता है। मगर साहब, जब 8 कर्मों का क्षय हो गया, तो फिर साहब ये आत्मा कैसे ऊपर चली जाती है?
मरता तो मनुष्य ही है, और इस मनुष्य लोक से सिद्धि गति जो है लगभग 7 रज्जु से कुछ कम, इतनी ऊंचाई पर है। 45 लाख योजन लंबी चौड़ी गोल, कि बरसात के दिनों में तुम कभी भी देखो लोग छत्ता लेकर के चलते हैं तो छत्ता जैसे उल्टा होता है, बिल्कुल उसी के आकार वाला हमारी सिद्धशिला होती है, बीच में से ठीक 8 योजन मोटी होती है। सर्वार्थ सिद्ध विमान की चूला से ठीक 12 योजन ऊपर, बीच में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं, केवल खुला आकाश। ठीक 12 योजन ऊपर जाने के बाद सिद्ध, ये सब तुमको रूपातीत अवस्था के अंतर्गत ये सब सोचना है। वहां सिद्ध शिला है, सर्वार्थ सिद्ध विमान, और उससे 12 योजन ऊपर एक बहुत अच्छी सिद्ध शिला। याद रखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार मात्र 8 भूमियां हैं, 8, 7 नरक भूमियां जो कि अधोलोक में हैं, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में केवल एक ही धरती है, एक ही भूमि है, और वो भूमि है ईशत प्राग भारा, जिसका दूसरा नाम सिद्धशिला है, जिसका दूसरा नाम सीता है। सिद्धशिला के 12 नाम हमारे प्रज्ञापना सूत्र में और औपपातिक सूत्र में हैं। उत्तराधीन सूत्र में उसके 8 नाम बतलाए गए हैं। वो जो नाम है उन्हीं नामों के अनुसार वो सिद्धशिला का स्वरूप है। सबसे छोटी अगर कोई भूमि है, क्योंकि अधोलोक में पाई जाने वाली जो 7 भूमियां हैं, जिसको कि हम नरक भूमियां कहते हैं, वे बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी हैं। यह जो भूमि है सबसे छोटी भूमि है, और इसका वर्णन प्रज्ञापना सूत्र में, हमारे उत्तराधीन सूत्र में बहुत अच्छा वर्णन है। किस तरीके का वह पत्थर है, किस तरीके से वह कोमल है, किस तरीके से मनोज्ञ है, मन में बस जाए, मन में समा जाए, इतना सुंदर उसका स्वरूप। बीच में 8 योजन मोटी, और फिर धीरे 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 प्रदेशों की कमी के कारण से पतली होती जाती है, पतली होती जाती है, पतली 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 पतली। इसीलिए उसको तनु तन्वी कहा जाता है। पतली से पतली, पतली से पतली, पतली से पतली होते हुए आखिरी किनारे पर मक्खी के पांख से भी पतली हो जाती है। ऐसी सिद्धशिला का ध्यान करने का रूपातीत ध्यान में, जैसे सर्वार्थ सिद्ध विमान से ये हमारी 12 योजन दूर ऊंची, बीच में कहीं पर भी कोई भी व्यवधान नहीं, ऐसी सिद्धशिला है। ठीक उसके ऊपर सिद्धशिला का जो ऊपरी तल, उस स्थान से 1 योजन ऊपर जाओ, और 1 योजन ऊपर जाने के बाद उससे थोड़ी सी नीचे 333 धनुष और शायद 32 अंगुल जितनी जगह की तुम कल्पना करो, उस जगह पर सिद्ध आत्माएं हमेशा के लिए स्थिर हैं। वहां जाने के बाद
आपको एक बात कह देना चाहता हूं, गतियां 4 नहीं, गतियां 5 हैं। गतियां 4 नहीं है, गतियां 5 हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्धि गति। ये आगमिक पाठ के अनुसार से मैं तुमको कह रहा हूं। परंतु संसार 4 हैं। सिद्धों के संसार को हम संसार नहीं कहते, नारकियों के संसार को हम संसार कहते हैं। देवता लोग जहां रहते हैं उसको हम देवलोक, देवों का संसार कहते हैं। त्रियंच जहां रहते हैं हम उस स्थान को त्रियंचों का संसार कहते हैं। मनुष्य जहां रहते हैं उसको हम मनुष्यों का संसार कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य केवल 45 लाख योजन भूमि में ही रहते हैं और सिद्ध शिला का भी जो आकार है गोल, परंतु लंबाई चौड़ाई नापो तो 45 लाख योजन ही है, उससे न कम न ज्यादा। जितना हमारा मनुष्य लोक उतनी बड़ी सिद्ध शिला। कारण है उसके पीछे, सिद्ध गति में केवल मनुष्य जाता है। जहां से जाता है ठीक उसके ऊपर जो आकाश प्रदेश है, लोक के अंत भाग में, वहीं पर उस सिद्ध बनी हुई, उस मुक्त बनी हुई, 8 कर्मों से मुक्त बनी हुई जो आत्मा है उसके केवल ए प्रदेश रहते हैं। और आत्मा जो है ना वो अरूपी है। अभी मेरी आत्मा जिसको कि मैं अभी जीव कहता हूं वो रूपी है, अरूपी भी माना जा सकता है। अरूपी जो मेरी में शुद्ध रूप से जो आत्मा है वो बिल्कुल अरूपी है, मगर अभी मैं संसारी हूं। संसारी होने के नाते से मेरे पास में शरीर है और कार्मण और तेजस शरीर के साथ जब औदारिक या वैक्रिय या आहारक शरीर के पुद्गल जुड़ जाते हैं तब वह अरूपी होता हुआ भी रूपी बन जाता है। जैसे कि धर्म धुरंधर, मेरी आत्मा अरूपी है। शरीर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के अंतर्गत रूप क्या है? रूप केवल 4 चीजें हैं। मेरे पास में कोई रंग है, कोई गंध है, कोई रस है और कोई स्पर्श है। बस जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए वो रूपी। अब आत्मा जब यहां से 8 कर्मों का क्षय कर देता है, 8 कर्मों में से एक कर्म है नाम कर्म, जिसके कारण से जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। कार्मण शरीर, तेज शरीर, आहारक शरीर, वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर, ये 2 शरीर तो जब तक कि आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक रहेंगे ही रहेंगे। और फिर यदा कदा कभी औदारिक तो कभी वैक्रिय शरीर का फिर मिश्रण हो जाता है और फिर वो रूपी बन जाता है। अब मेरा नाम कर्म मिट गया तो यानी कि जो शरीर था वो मिट गया। इस कारण से वहां पर केवल आत्म प्रदेश रहते हैं। रूपातीत ध्यान में तुमको केवल आत्म प्रदेशों का ध्यान करना है। और वो कैसे आत्म प्रदेश रहते हैं? एक आपने शब्द सुना होगा, ज्योति में ज्योति समाई। इस कमरे में 10 दीप जल रहे थे। 10 दीप का प्रकाश था। 11वां दीप मैंने रख दिया।
वहां याद रखिए, वहां दीप यानी कि मनुष्य का शरीर नहीं रहता है, केवल ज्योति रहती है। ज्योति में ज्योति समाणी, शरीर नहीं, मात्र आत्मा। और आत्मा के प्रदेश में आत्मा एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसीलिए एक सिद्ध आत्मा में अनंत सिद्धात्माएं रहती हैं, क्योंकि वहां दीपक होता तो जगह रुकती ना। ज्योति है तो ज्योति चाहे जितनी मर्जी समा जाए। इसीलिए सिद्धों के विषय में कहा जाता है, ज्योति में ज्योति समाई। इस तरीके से आपको आत्म प्रदेशों की कल्पना करनी है। वहां पर ऐसी 45 लाख योजन जितनी बड़ी, लंबी, चौड़ी, गोल, उल्टे छत्र के आकार में, स्फटिक रत्न जैसी, मुचकुंद के फूल की तरह सफेद बर्फ जब बहुत इकट्ठी हो जाए तो जितना सुंदर सफेद रूप, वैसा सफेद सोना होता है। जैसे पीला सोना होता है वैसे सफेद सोना, उसके लिए अर्जुन शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्जुन सुवर्ण की तरह बिल्कुल सफेद सफेद सफेद। इस तरीके की आप सिद्ध शिला की कल्पना करेंगे। वो 8वीं धरती है, याद रखिएगा। उसी को हम 5वीं गति कहते हैं। संसार में हम 5वीं गति को नहीं मानते, इसीलिए नहीं मानते, और उसको हम गति कहते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, गति कहते हैं मगर संसार नहीं कहते। संसार के नाम पर केवल 4 गतियां, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। गति के नाम पर 5 गतियां, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव और सिद्धि गति। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, सिद्धात्मा इस तरीके से। और कल्पना करो, कल्पना करो। हूं नहीं, हो जाऊं तो मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य मानूंगा। हूं नहीं, ये एक दुर्भाग्य है। अगर मान लो धर्म धुरंधर चरम शरीरी है, चरम भवी है, मैं चरम शरीरी होऊंगा तो चरम भवी समझना मुझको। चरम भवी हूं तो चरम शरीरी रहूंगा, क्योंकि वो मेरा शरीर चरम यानी कि अंतिम होगा। अब 45 लाख योजन लंबे चौड़े इस मनुष्य क्षेत्र में अंत समय में मैं जिस अवस्था में खड़ा हुआ या बैठा हुआ या लेटा हुआ या जिस किसी भी मुद्रा में मैं प्राण छोड़ूंगा ना, उस समय मेरे देह की जो अवस्था होगी, उसी अवस्था से मेरी आत्मा के प्रदेश निकल करके ठीक उसके ऊपर के स्थान पर पहुंच जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी देखिएगा मेरे शरीर में ये आंख है, आंख में पोला लीवर है ना, छिद्र है ना, पोलान है। नाक में देखो, मुंह में देखो, पेट में देखो, शरीर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर कि छिद्र हैं, जहां पर कि पोलान हैं। अंत समय में मेरी जितनी अवगाहना यानी कि मेरी लंबाई, ऊंचाई, उसमें से तीसरा भाग कम कर दो कुल लंबाई, और कुल लंबाई में से आप तीसरा विभाग कम कर देंगे तो जितने आत्मा के प्रदेश बचेंगे, इन स्थानों से सब इकट्ठे होकर के, पेट वेट में से, सब छिद्र वाले स्थान से, पोलान वाले भाग से आत्म प्रदेश इकट्ठे होकर के वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। उसका नाम है घन रूप। सघनता, उन आत्म प्रदेशों में सघनता आ जाती है, यानी कि तीसरा हिस्सा निकल जाता है। बाकी के जितने आत्म प्रदेश वो सघन रूप में हमारे
सिद्धशिला में, उसी अवस्था में जिस अवस्था में मैंने शरीर छोड़ा, उस अवस्था में मेरे आत्म प्रदेश स्थिर रहेंगे। इस तरीके से रूपारहित, रूप रहित अशरीरी अवस्था, आत्मा के किसी भी प्रदेश में न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। इस कारण से हम उसको अरूपी कहते हैं। नाम कर्म के क्षय से अरूपित्व गुण प्रकट होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जो केवल ज्ञान, वो अनंत ज्ञान कहलाता है। दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से मुझको केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। केवल दर्शन ही अनंत दर्शन कहलाता है। वेदनीय कर्म के क्षय से मुझको अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है। अव्याबाद सुख, ये मेरी आत्मा का एक विशिष्ट गुण है। अव्याबाद, अव्याबाद का मतलब समझते हो? वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, एक साता और दूसरा असाता। असाता का मतलब है सुख का अभाव। दुख तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है, ये तो अपन जानते हैं। मगर जो साता वेदनीय कर्म के उदय से जो सुख भी प्राप्त होता है ना, वो सुख नहीं है। कारण वह अस्थाई है, स्थाई नहीं। वह भौतिक है, आत्मिक, अभौतिक नहीं। साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला सुख बाधित होता रहता है, जबकि वेदनीय कर्म का जिस समय क्षय कर देंगे सर्वतः, तो जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है, उस सुख में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा कोई भी नहीं डाल सकता। बाधा पैदा ही नहीं हो सकती। इसीलिए उस सुख का नाम है अव्याबाद सुख। चौथा, मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक समकित की प्राप्ति होती है। क्षायिक सम्यक्त्व आत्मा का गुण है। सम्यक्त्व यानी कि लोक अलोक में जितने भी पदार्थ हैं, कुल 6 पदार्थ हैं। उन 6 के 6 पदार्थों के स्वरूप को, गुणों और पर्यायों को जान करके, जानते हुए अटल श्रद्धा रखना, इसका नाम है सम्यक्त्व। ये धर्म धुरंधर की नहीं, हर एक आत्मा का एक विशिष्ट गुण है। क्षायिक सम्यक्त्व इसका नाम है। और मोहनीय कर्म के क्षय से ये आत्मिक गुण प्रकट होता है। ये सब रूपातीत ध्यान के अंतर्गत तुम लोगों को विचार करना है। आयुष्य, कल्पना कीजिएगा, आयुष्य कर्म के क्षय से धर्म धुरंधर विजय यदि मुक्त होता है, या XYZ कोई भी आत्मा यदि मुक्त होता है, उसकी स्थिति अक्षय स्थिति हो जाती है। स्थिति यानी कि ठहरना। अभी मैं मनुष्य पर्याय में रुका हुआ हूं, मर जाऊंगा, तो मरने के पहले जहां कहीं का भी मैंने आयुष्य कर्म बांधा होगा आगामी भव का, वहां जाकर के पैदा होगा। इस जीवन का तो मेरा क्षय हो गया। इस जीवन के लिए बंधी हुई जो मेरी स्थिति थी, उसका तो क्षय हो गया। ऐसे ही जब तक कि मैं 8 कर्मों का क्षय नहीं कर लूंगा ना, तब तक मेरी स्थिति का क्षय होता रहेगा। और जिस समय मैं आयुष्य कर्म का क्षय कर लूंगा, फिर वो मेरी स्थिति में जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन का जो मेरा कारण है, वो कारण ही मिट जाएगा। फिर तो मैं अक्षय स्थिति, फिर मेरी वहां पर स्थिति अक्षय हो जाएगी। आयुष्य कर्म मिट गया। अमुक समय तक की स्थिति का कारण आयुष्य कर्म है, वो ही जब मिट गया तो अक्षय स्थिति तो मेरी आत्मा की विशिष्टता है, मेरा गुण है।
इस तरीके से आत्म प्रदेशों की वहां पर अनंत काल तक स्थिति बनी रहती है, बनी रहेगी। इसीलिए हम लोग शक्र स्तव स्तोत्र में एक शब्द बोलते हैं, शिव मायल। ये सब उस मुक्ति के स्थान के पर्यायवाची है। शिव मायल मरुया मनंत मखय, यानी कि ये सिद्धि स्थान और सिद्धात्मा के ये सब गुण हैं। वो ऐसी गुणमय स्थिति आयुष्य कर्म के क्षय से प्राप्त होती है। शिव मयल मरुय मनंत मखय मवाबाह मपुनरावृत्ति, न पुनः आवृत्ति, पुनः वापिस आवृत्ति आना, न जहां पर जाने के बाद में पुनः जन्म मरण न हो, ऐसे स्थान का नाम है मेरे देवताओं सिद्धशिला के ऊपर लोक का अग्रभाग, जिसको कि हम सिद्धि कहते हैं, जिसको कि हम मुक्ति कहते हैं, जिसको कि हम परम कल्याण कहते हैं। वहां पर इस तरीके से अक्षय स्थिति वाले आत्माओं का स्मरण और ध्यान करना, इसका नाम है रूप रहित अवस्था का चिंतन। शिव मायल। अच्छा, फिर आयुष्य के बाद नाम, नाम का मतलब नाम, नाम कर्म के क्षय से ही आत्मा का जो एक गुण है अरूपित्व, आत्मा अरूपी है। ये जो रूप जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये केवल नाम कर्म के कारण से है। बस नामकरण मिट गया, शरीर मिट गया, शरीर मिट गया तो वर्ण गंध रस स्पर्श, ये प्रकृतियां जो हमारी आत्मा को परिणाम दिखलाते हैं, वे सभी की सभी प्रकृतियां नाम कर्म से जुड़ी हुई हैं। नाम कर्म का जब क्षय हो गया, अरूपीपना, स्वाभाविक गुण अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर आता है गोत्र, गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जो हमारे समाज में ऊंच नीचपना, जिस समय गोत्र कर्म मिट गया तो वहां पर सिद्धशिला में विराजमान जितनी भी आत्माएं हैं, उनमें कोई ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, सब 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 समान। ये एक गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघु, न कोई गुरु न कोई लघु, न कोई गुरु यानी कि बड़ा, लघु यानी कि छोटा, यानी कि नहीं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। ये जो ऊंच नीच के ये जितने भी भेदभाव हैं, ये सब गोत्र कर्म के कारण से, ये सब मिट जाते हैं। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के क्षय से आत्मा में छुपी अनंत शक्ति के नाम से, अनंत शक्ति के रूप में जो गुण है ना, उस गुण को दबाने का काम अंतराय कर्म करता है। और जिस समय साधक रत्नत्रयी की साधना करता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करता, रत्नत्रयी की आराधना ही तो मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति के लिए रत्नत्रयी की आराधना निश्चित 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 करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। प्रदक्षिणा त्रिक में इसी रत्नत्रयी की याचना, प्रार्थना परमात्मा से है। दुख हो कमख हो, दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय रत्नत्रयी की आराधना साधना से। आप लोग अनंत शक्तिमान हो, अनंत ज्ञानमय हो, अव्याबाद सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है।
हम बार 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 जन्मना मरना ये हमारी आत्मा की प्रकृति नहीं है, विकृति है। याद रखना, विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब बहुत आसानी से समझाते थे। वो कहते थे आत्मा की वैभाविक स्थिति का कारण कर्म संयोग और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का कारण कर्म रहित। और कर्म रहित बनने के लिए ही रत्नत्रयी की साधना है। और पूर्ण रूपेण अगर तुम रत्नत्रयी की आराधना साधना यदि तुम कहीं कर सकते हो, यदि तुम किसी भव में कर सकते हो, तो केवल वह मानव भव है। मानव भव में ही वो स्थितियां हैं, वैसे भाव हैं, वैसी शक्तियां हैं कि इन तीनों की आराधना करके तुम आठों कर्मों को चूर्ण 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 कर सकते हो। और रूप रहित रूपातीत अवस्था का चिंतन निर्वाण कल्याणक से संबंध रखता है। तो के पांचों कल्याणक हमारे इन तीन अवस्थाओं में आ जाते हैं। और आज वैसे तो मैं पिंडस्थ अवस्था के विषय में बोलने वाला था, परंतु प्रसंग कुछ ऐसा चल पड़ा, पता नहीं दिमाग में कैसा आ गया। आज रूप रहित ध्यान की बात मैंने तुमको बतला दी। पिंडस्थ और पदस्थ अवस्था का ध्यान कैसे तुम लोग करोगे? रूप रहित अवस्था के लिए तुमको एक चीज और बतला देना चाहता हूं। ये जो आठवीं भूमि है ना, जिसका नाम ईशत प्राग भारा है, जो कि सातों भूमियों से बहुत छोटी है, परंतु इसका जो स्वरूप, उस स्वरूप का जो वर्णन आप लोगों को कभी मौका मिले तो पढ़ना। दूसरी बात, वो जो मुक्त आत्मा है, आठों कर्मों से मुक्त हुए, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे सिद्धात्मा के लिए एक बहुत बड़ा विशेषण है, कई विशेषण है, सिद्ध बुद्ध मुक्त इत्यादि कई विशेषण हैं। अजर अमर अक्षय अविनाशी, ये सब उन्हीं के विशेषण हैं। इनमें से एक विशेषण है सिद्धात्मा के लिए। और जब कभी भी सिद्ध अवस्था का चिंतन करो ना, एक संकल्प करो, हमारा परमात्मा उस अवस्था में वांछती रहे, मुझे भी वहां जाना है, मेरा भी वही स्वरूप, वैसा स्वरूप। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वहां पर जाने के बाद, मंदिर जी जाने के बाद, सिद्धों से मिलन, अरिहंतों से मिलन, और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हर एक प्रक्रिया, निसी से लेकर के आवश्यही तक, परंतु उसके अंतर्गत हर एक त्रिक का, हर एक सूत्र का, हर एक संपदा का, हर एक बोले जाने वाले पद का, हर एक बोले जाने वाले अक्षर का और उनके अर्थ का तो महत्व है ही है, परंतु उन वर्णों के साथ, उन शब्दों के साथ परमात्मा की अलग अलग अवस्थाओं का चिंतन आपको कहना चाहते हैं। नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम तिथयरानम। ये जो शब्द है ना, इन शब्दों का संबंध पदस्थ अवस्था के साथ है। वे आदि करते हैं, तो आदि कब करते हैं? जब वे समव शरण में विराजमान होते हैं तब।
तब वे तिथयरानम करते हैं, तब वे आईगरानम अपने धर्म तीर्थ की स्थापना की अपेक्षा से वे तीर्थ की स्थापना करते हैं ना, तो वे अपने धर्म तीर्थ के कारण से उस तीर्थ की अपेक्षा से आदि कर कहलाते हैं। ये सब विचार करना है, ये सब पदस्थ अवस्था का चिंतन है। इस तरीके से हमारे सूत्रों में जब हम उसका अर्थ पढ़ते हैं, ललित विस्तरा जैसे ग्रंथ को उठा करके देखते हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है परमात्मा का स्वरूप। वह स्वरूप पदस्थ अवस्था का, रूप रहित रूपातीत अवस्था का। अवश्य में विचार करते 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 अपना आत्मा का प्रदेश तद्रूप बन जाता है, तद्रूप बन सकता है, तन्मय बन सकता है। इस तरीके से हम लोग मंदिर में जाकर के केवल एक आकार लिए हुए पाषाण के सामने खड़े नहीं होते, बल्कि परमात्मा के सामने खड़े होते हैं। बहुत 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 अच्छी प्रक्रिया है देव पूजा की। कभी भी इस प्रक्रिया को छोड़ना मत। हर रोज पूजा किया करो, कुछ न कुछ परमात्मा की जिंदगी की कहानी का चिंतन किया करो। जिंदगी को कैसे जीना, उस जीने की शैली तुमको उस समय से मिलेगी। परमात्मा के जीवन के विचारते विचारते तुमको शैली मिलेगी। केवल यूं ही मत कहो हमें मुक्ति में जाना है। मुक्ति में जाने के लिए प्रयास, उस प्रयास के अंतर्गत रत्न त्रयी की साधना और रत्न त्रयी की साधना के परिणाम स्वरूप मोक्ष मार्ग और मुक्त आत्मा, उन सब का ध्यान, उन सब की अवस्थाओं का विचार पूजक को करना चाहिए। अवश्य में किया करो। आज इतना ही। शब्द का चिंतन किस समय होना चाहिए? पहले ही समोसरण के, जब परमात्मा पृथ्वी प्रथम बार समोसरण विराजमान, तब वो कब होना चाहिए कल बतला देंगे। पिंडस्थ अवस्था के बाद जब पदस्थ अवस्था का बतलाऊंगा ना, निश्चित बतलाऊंगा। और कल मैं इस विषय को पूरा कर